दो बच्चे की मां से शादी करने के बाद क्या लाभ मिला आपको? बहुत परेशानी, बहुत दिन से झेल रहे हैं, इसीलिए फोन आ गया। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। बहुत याद आता है, ऐसे बैठ बैठ कर रोती हूँ। ऐसा लगता है हमारे कोई कुछ नहीं है हमारे ज़िंदगी में। फिर हम अपने दिल के हाल किसी से नहीं बताती हूँ कभी। हमें सब लोग यही जानते हैं, वो हंसती रहती है, मस्त है, खेलने कूदने में वो अपनी मस्त है, लेकिन हमारे दिल जानता है हम कैसे हैं। ये बताइए, इनसे शादी करने के बाद आपने क्या खोया? मेरा घर परिवार मतलब हमसे छूट गए, गांव देश भी छूट गया है। यही कहना चाहती हैं सास ससुर से, हमसे जौन गलती होगी गलती माफ़ी मांगता है। आप गलती मानती हैं? हमने गलती किया है। जी गलती की है, गलती भी मानती हूँ। गुजारा करने के लिए आप मतलब डांस करने जाते हैं, प्रोग्राम करते थे? जी। अच्छा, जब आप अपने मायके से आए तो उस समय मायके से कब निकले थे आप? मायके से शाम का समय निकली थी, 8 बजे रात को। रोते रोते निकल गई घर से। जी। कहाँ गई थी आप? अभी सुल्तानपुर में है, और सुल्तानपुर में एक ऐसी स्टोरी आपको हम दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगी और आपका दिल पिघल जाएगा। आपको हम बताएं, 10 साल पहले एक लड़की की शादी होती है। जब वो दुल्हन बन के अपने घर जाती है, लमसम शादी के 1-1.5 साल बाद वो ससुराल वाले उसको बहुत करते हैं। लमसम 10 साल तक वो रही, उसी के बीच में 2 बच्चे भी होते हैं उसके। बहुत ज़्यादा जब उसको करने लगते हैं तो वो घर से भाग जाती है और अपने मायके में जाती है। मायके में 2 साल रहती है। 2 साल रहने के बाद भी मायके वाले बैठते हैं और वहाँ से वो चली जाती है, कहीं पर रूम लेके रहती है और वहाँ पर एक लड़के से मुलाकात होती है, प्यार होता है और शादी करती हैं। और आज शादी करने के बाद भी वो लड़की, वो दुल्हन भी खुशी नहीं है और रो भी रही हैं। तो चलिए, हमारे साथ अभी वही हैं, इनका नाम सुमित्रा है और इधर ब्रिजेश जी हैं जो दोबारा शादी की। कैसी हैं आप? हम अभी इस हालत में बहुत मतलब गंभीर हैं। कैसे, कब शादी हुआ था आपका? हमारा शादी हो गया है तो अभी 10 साल। 10 साल हो गया? जी। अच्छा, शादी होने के बाद कैसे 10 साल, जब आपका शादी हुआ था, शादी के कितने साल बाद आपके परिवार में झगड़ा होना शुरू हुआ? साल भर हो गया। साल भर बहुत कायदे से रहे, इज्जत से, मान सम्मान से रहे। जब नहीं रहे और जब 2 साल बीत गया और थोड़ा बच्चे हो गए, एक आध दो बच्चे थे हमारे, 2 बच्चे हो गए, और तब से हमारा मान सम्मान ख़त्म हो गया वहाँ घर से। और काफ़ी सब लोग झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। हमें बहुत टेंशन लगा, हमें बहुत मतलब तकलीफ़ हुआ। हम उस घर को ताक दिए और काफ़ी मुझे चोट भी लग गई थी। और हमें सुई दवाई किए थे, डॉक्टर भी आए थे। हम बोले हम इस घर में अब नहीं रहेंगे, हम छोड़ चला। अपना बच्चा लेके हम अपने मायके गए थे। मायके से उन लोग बच्चा हमारा लेके चले आए ज़बरदस्ती घर। बोलते हैं बच्चे नहीं देंगे, तुम्हारा अब नहीं है बच्चे। चलो ठीक है, तो हम 2 साल कैसो मायके में रहें और सब लोग गांव देश बाकी सब लोग ताने उन्हें मारने लगे। ज़्यादा काफ़ी तकलीफ़ होने लगी। हम अपने मायके भी छोड़ दिए। अम्मा बोल रही है मत जाओ कहीं, लेकिन हमारे आँख में आंसू आए, हमने घर छोड़ दिया और रातों रात हम रोते रोते हम निकल गए अपना कपड़ा बैग लेके और आए कहीं रूम लेके हम रहने लगे। 2 साल रूम के भाड़ा लेके रहे थे। एक बाद कुछ मतलब भाड़ा के रूम खाए पिए के काफ़ी टेंशन होए लग, मतलब हम कहाँ से देव, कहाँ से का करब, हमारे पास कोनो बोथा बहाना है। अब तो भाड़ा रूम ले है, मतलब खाए ना बा, पहरी ना बकिन सकून सोई लेते, टेंशन ना बाटे अकेले हो के। तो 2 साल कैसो बीता। ओकरे बाद तब थोड़ा डांस वांस सीखे, मतलब के सखी सहेली रहन लिया जाए लागिन, कहीं भाभी चला डांस करा, मतलब हमारे सहुरा हम गए, थोड़ा डांस प्रोग्राम करे लागे। 2-4 साल गए हैं और 2-4 साल गए, एक बाद बंद कर दे। काफ़ी सब लोग गांव देश नात बात सब लोग जान गए, हम बंद कर दे प्रोग्राम। जब बंद कर दे फिर अकेले रूम के भाड़ा लेके रहे लागे, काफ़ी टेंशन होए लाग। बाकी सब लोग बोले लागेन अकेले लड़की रहा था, एक आगे पीछे क्यों ना रहा, रात बिरात दुख तकलीफ हर चीज़ की टेंशन होए, डर होए। फिर तब इधर उधर टेंशन होए, तब थोड़ा इधर पास में एक दुकान रहा, जात होत रहे, सब लोग उठत बैठत रहन। तो बाकी ये नहीं मिलियन, तब इन्हें थोड़ा संपर्क ही हो गई। तो अपन ऐसे बातचीत में हाँ अपन दिल के बात सब बताए दे।
तब जब अपने दिल की बात बताए दे कुछ मजबूरी, तब अपने सब समझे लागन कि चला शादी भी यहाँ कैले थे, मतलब तार जिंदगी पार हो जाए। जब इतना तकलीफ में झेला तब कैसे अकेले रहबू। तो ऐसे धीरे धीरे हमार काफ़ी समय निकल गई। तो 2 साल में हम फिर अपन दूसर शादी करे इनसे। जी। अच्छा सुमित्रा जी, जब आपकी पहली शादी हुई थी तो आप अपनी मर्जी से किए थे कि परिवार वालों की मर्जी से हुआ था शादी? पहले वाली? हाँ। जी नहीं, परिवार की मर्जी सब शादी भरा है। अच्छा, परिवार की मर्जी से शादी हुआ था? जी। अच्छा, जब ये शादी करके जब अपने ससुराल में गई तो कितने साल बाद झगड़ा होना शुरू हुआ और किस बात को लेकर झगड़ा हो रही थी? साल भर हो गया था। बाकी वैसे लगा के झूठ फूट, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम पागल हो, इधर उधर करती हो, ज़्यादा आरी बगल सब चढ़ा बढ़ा के झगड़ा करवाते, मज़ा लेते थे। और हमारे पति जो थे वो हमें कुछ समझते नहीं, फिर भी हमारा दुख तकलीफ नहीं समझते हैं। वो हमसे कोई जैसे मतलब ही नहीं रखते हैं कि हमारे घर आई है, हमसे शादी हुआ है, उनसे बाकी कोई मतलब नहीं था। अच्छा, आपके पति शादी के कितने दिन बाद आपको नहीं मान रहे थे? वो शुरू से मतलब 6 महीना 1 महीना घर पे रहे थे, बाकी हमेशा परदेश बाहर ही रहे। अच्छा, मतलब आपको मानते होते थे कि नहीं? जी कुछ नहीं, कोनो मतलब ही नहीं अच्छा, रखते। नहीं मानते थे? जैसे लगता है कि हम कुछ नहीं है उनको। अच्छा, कोई पति जब ऐसा करता है जैसे कि वो किसी दूसरे महिलाओं के साथ चक्कर चलता है तब अपनी पत्नी को नहीं मानता, क्या आपके पति का चक्कर किसी दूसरे के चल रहा है? जी, दूसरे किसी को चक्कर नहीं चल रहा था हमारे पति को, लेकिन बस जो आरी बगल के घर के बात सब लोग बतावे उनसे, वही उन माने, हमार बात न माने, ना हमसे कोनो मतलब रखें कि इनका दुख परत बा, तकलीफ परत बा, कुछ पूछे चाहिए। हमार पत्नी है, इन कैसे रही हैं, कैसे खाते हैं, का उनसे कोनो मतलब नहीं, क्यों डांट दे बस डर जाए। आपके पति कितने भाई थे? 3 भाई। 3 भाई। ससुराल में कौन कौन है आपके? सब है, सास ससुर है, एक ननद भी है, और हमारे 2 बच्चे हैं। जी सबसे सब ज़्यादा आपको कौन करता था? सब लोग करते थे। जी। अच्छा, आपके शादी होने के बाद कितने साल बाद आपका बच्चा पैदा हुआ? जी साल भर हुआ था। अच्छा, साल भर। जी। को मुंह देखकर आपके पति तब भी नहीं आपको माने कि चलिए? नहीं, वो बोले हमारे बच्चे दे दो, तुम जाओ जहाँ मर्जी, हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं। सब लोग यही बोले। दूसरा बच्चा कब हुआ था? जी 6 महीने बाद वो भी हुआ था। अच्छा, 6 महीने बाद हुआ। जी। अपने ससुराल से जब झगड़ा करके आई तो उस समय आप कहाँ गई थी? आप भाड़ा पे रूम लेके रही थी तो कहीं और गई थी? जी नहीं, पहले हम मायके गए, मायके 2 साल रहे थे। इसके बाद हमें काफ़ी टेंशन होने लगा, सब लोग बोलने लगे, हम अपने मायके छोड़ के और हम रूम के भाड़े लेके रहने लगे। और कहते हैं लोग कि जब ससुराल साथ नहीं देता है नैहर अपने मायके के लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपके मायके वाले कह रहे हैं नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी सब लोग बोल रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होता रहा, इसीलिए हम छोड़ के चले आए। हमें बात बर्दाश्त नहीं होता रहा। जी। अच्छा, जब 2 साल आप अपने मायके में रही, आपके पति, आपके ससुराल वाले, आपके सास ससुर आपको मनाने नहीं आए कि चलिए घर चलते हैं? जी नहीं, कुछ नहीं, कोई मनाने नहीं आए। और बच्चे भी देखने गए 2-4 साल बाद, 10 साल बाद बोलते हैं यहाँ नहीं आने का, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है। जी। अच्छा, आप अपने मायके से कैसे भागी है? किसी मायके से बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था, इसीलिए छोड़ के चले आए। मम्मी पापा आपको कुछ नहीं बोले? जी नहीं, वो बोले नहीं कुछ, बोले मत जाओ कहीं, यहीं रहो, खाओ बनाओ, लेकिन हमें सब लोग बोलते थे, हमें काफ़ी टेंशन होता था। कौन बोलता था? घर वाले बोलते थे कि बाहर वाले बोलते बाहर वाले सब लोग बोलते थे। बाहर वाले की वजह से अपना घर छोड़ दिया? जी। क्या बोलते थे बाहर वाले? बोलते हैं अपनी घर छोड़ चली आई, ऐसी ऐसी है, बच्चे छोड़ दी, इसके पति नहीं मानते हैं, ऐसा वैसा किया है। सब लोग काफ़ी उल्टा सीधा बोलने लगे, सुनते सुनते मतलब वो भी गए, इसीलिए। अच्छा सुमित्रा, आपको क्यों नहीं लोग मानते थे और क्यों मारते थे? क्यों बहुत थे, क्यों? पता नहीं, उनको सबका आत्मा जाने। जबरदस्ती तक ही यहाँ से भाग जाए रहा है, इनकर मान सम्मान न हो, इज्जत न हो, इनकर बदनामी हो, बेइज्जती हो, इन्हें बेजाय निकाल जाए, यही से। अच्छा, जब आप अपने मायके से आए तो उस समय मायके से कब निकले थे आप? मायके से शाम का समय निकली थी, 8 बजे रात को, रोते रोते निकल गई घर से। जी। कहाँ गई थी आप? गए थे एक रूम लेके भाड़े पे, वहाँ पे रहे थे। कैसे रात को कैसे रूम मिला आपको?
मैं किसी से पूछा था कि आप एक रूम खोज दीजिए हमारे लिए, हम वहाँ पे रहेंगे। जी। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि चलिए हमारा ससुराल भी छूट गया हमसे, हमारा मायके भी छूट गया, हम किसके भरोसे अपनी ज़िंदगी काटेंगे और कैसे रहेंगे, कौन हमको खिलाएगा पिलाएगा, आप आधी रात को निकली, ये सब नहीं आपके मन में आया? सब आया, हमें बहुत टेंशन हुआ। हम बोले खाए या न पिए, अब मर जाएंगे, चलिए हम बाहर रहेंगे, हम अब घर पे नहीं रहेंगे। जी। तब जब आप रूम लेके रहने लगी तो आपका गुजारा कैसे चल रहा था? खान पीन खर्चा खुराकी कैसे चल रहा था? तो 2-4 दिन ऐसा ही पैसा था हमारे पास, 150 रुपया, हम होटल से खाना पीना लेके खाए थे, उधार कैसा हुआ। और हम बोले थे रूम मालिक से हमारे पास भाड़ा होगा तो हम महीना पूरा देंगे। तब हम थोड़ा धीरे धीरे, कुछ नहीं काम, 2 साल वैसे ही बैठे रहे, कैसे कैसे इधर उधर कर्जा लेके मतलब भाड़ा दिए। फिर एक बाद धीरे धीरे टेंशन हुआ, कुछ नहीं समझ में आया तो हम थोड़ा प्रोग्राम डांस मतलब केहू साथे जाए लागे, करे लागे। तब जब प्रोग्राम डांस करे लागे तो मतलब खर्चा पानी सब मतलब रूम को भाड़ा दे लेते रहे। बाकी धीरे धीरे जब 2 साल बीत गए तब धीरे धीरे गांव देश के सब जान गए। जब सब जान गए तब काफ़ी बात बोले लागे कि ऐसा है वो सा है, नचनिया है, ये कम मारा, ये करा वस करा, मतलब काफ़ी उल्टा सीधा बोले लागे। तब छोड़ दे, जब सब जान गए तो छोड़ दे। छोड़े के बाद 2 साल मतलब फिर तब रूम को भाड़ा लेके रहे लागे। फिर टेंशन हो लाग काफ़ी, हम सोचे का मतलब अकेल हो के इतना बदनामी बेज्जती होत बा, अकेल रहा मतलब उचित ना है, बगैर सहारा हमारी ज़िंदगी न बीते। तब एना ही मिले ने, एक बाद बगल में जाए आवे लागे, थोड़ा बातचीत, हर दुख तकलीफ अपने बारे में सब बताए दे। सब लोग बोले न अरे वो बहुत ख़राब है, बहुत गड़बड़ है, ओकरे चक्कर में मत पड़ा, उल्टा सीधा। लेकिन हम सब लोग हमारे व्यवहार जानत रहन कैसे हैं। काफ़ी लोग उल्टा बोले, काफ़ी लोग सही बोले। तब सब बात नहीं से अपन बताए है। तो बाद में शादी ब्याह तब अपन दूसर करे है। अपना गुजारा करने के लिए आप मतलब डांस करने जाते हैं, प्रोग्राम करते थे? जी। अच्छा, प्रोग्राम इसके पहले बहुत सारे लोग आते हैं, जो लोग लड़कियां जब डांस करती हैं उनके ऊपर बहुत लांछा लगता है। जी। तो ये सब आप नहीं सोचते कि हमारे ऊपर भी उंगली उठेगा? जी, हम छुपे छुपे जाते थे, छुप छुप के। हमें कोई जानकारी, कोई किसी को पता नहीं रहा, चुप्पे चुप्पे जाते रहे, चुप्पे आवत रहे। जब सबको मालूम चल गया तो हम अपन छोड़ दे है। जी। अच्छा, मतलब डांस करके, नाच के, गा के आप अपना गुजारा करते थे? जी। अच्छा, आपकी बेटियाँ भी थी? जी, 2 अच्छा, बच्ची हैं। जब आपने अपना ससुराल छोड़ा तो लमसम बेटी कितने साल की थी? बेटी 2 साल की थी, 2-3 साल के। बेटी की याद वाद नहीं आती क्या? याद तो बहुत आवत है, काफ़ी मतलब रात में रोई थे, याद आवत है। कहते हैं कि माँ को कोई भी दर्द समझता है तो वो बेटियाँ होती हैं। जी, हम बच्चे लेके आए थे, लेकिन वो बच्चे वो लोग छीन ले गए हाथ से। बोले तुम अब सब ससुराल वाले बच्चे ज़बरदस्ती यहाँ हमसे ले लिए। जी। आप बोले तुम भाग जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं रहना है, तुम्हारे बच्चे कोई नहीं है। जी। मिलने उलने आप नहीं जाते हैं? जी नहीं, मिलने नहीं देते हैं। देखने की बहुत कोशिश करती हूँ, बोलते हैं यहाँ नहीं आने का। बच्ची से मिले लमसम कितना साल हुआ आपको? जी, अभी गए थे। अच्छा, साल भर हो गया था। एक बार मिल के आए थे स्कूल में। सर जी बोले हमारे बच्चे हैं, हमको मिलने दे। सर जी बोले बिल्कुल तुम्हारे बच्चे, तुम आओ मिलो, कोई बात नहीं है, माँ तो माँ है। सर जी काफ़ी समझदार थे, बच्चे से हमारे मिलवाए थे। अच्छा, जब पहली बार अपने बेटे से, अपने बच्चियों से आप मिले तो कितने दिन बाद मिले थे आप? तो मिले 5-6 साल बाद मिले, वो 2-3 साल बाद मिले। 2-3 साल बाद जब आपने अपने बेटियों को देखा तो आपके मन में, आपको आंखों में क्या आया था उस समय? हम रोने लगे, बहुत तकलीफ हुआ कि हमारे बच्चे हमारे सामने से चले गए और उन लोग ज़बरदस्ती छीन लिए हैं। उस समय बात नहीं की थी आप? जी, किए थे। तो आपकी बेटी क्या बोल रही थी आपको? कुछ नहीं, रो रही थी। मम्मी मम्मी कह के बुला रही थी? जी, मम्मी कह के बुला रही थे, और घर वाले से डर रही है कि घर वाले देखेंगे मारेंगे। जी। घर वाले से डर रही थी कि घर वाले देखेंगे मारेंगे कि अपने मम्मी से मिल रही है, उसकी मम्मी सिखा रही है कुछ। अच्छा, आज भी बेटियों की याद आती है? जी, काफ़ी याद आवत है। जब याद आवत है बाकी बैठ कर रोई थे। जी, खाली टेंशन है बच्चे के लिए। बच्चे के लिए टेंशन है? जी।
अच्छा सुमित्रा, कभी आपने नहीं सोचा कि वो बच्चे नहीं दे रहे हैं हमको, तो कभी आपने सोचा कि और भी हमारे बच्चे हों, ब्रिजेश का भी हमारा बच्चा हो? जी अभी वही बच्चे को लेकर टेंशन में चल रही हूँ काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए आगे कुछ नहीं सोच रही हूँ। कि मेरा भी ब्रिजेश का एक भी बच्चा हो? जी नहीं, अभी ये सब कुछ नहीं सोचा है मन में। अभी काफ़ी वही 2 बच्चे के टेंशन में हम चल रहे हैं। जी। और देखिए ये ब्रिजेश है जो सुमित्रा जी का दामाद थामे हैं, और ससुराल से मायके से जब ये इनको निकाल दिया गया था तब ब्रिजेश ने इनको संभाला और शादी भी किए हैं। चलिए, बिना शादीशुदा थे और ये शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ भी थी, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। मतलब इन्होंने क्या देखा कि इनसे ही शादी कर लिए? क्या ब्रिजेश जी क्या देखे थे कि मतलब इधर आ जाइए? ये यहाँ थोड़ी दूर पे हमारे दुकान से भाड़े पे रूम लेके रह रही थी और जाती थी सब्जी वब्जी लेने, किराने की दुकान पे किराना सामान लेने। तो इनको परेशान देखता था, तो मान लो पहले पर्चे नहीं था, 2-4 दिन देखा, बाद में जब कोई नहीं था तो अकेले में ऐसा पूछा कि क्या बात है, क्यों हरदम बीमार उमार रहती हो? बीमार भी थी और खाना पीना नहीं खाती थी, बनाती थी। तो बताने लगी कि हम बहुत परेशान हैं, ऐसे ऐसे। कुछ तो टेंशन हमको परेशान कर दी है, कुछ तो परेशान ही है। तो बताने लगी। बाद में हम बोले कोई बात नहीं, सामान का पैसा मत दो, पैसा भी अगर और चाहिए तो ले लो, तो दवा ववा ले लो। तो ये अपना जाके इलाज कराती थी, तो खाना वाना नहीं बनाती थी, तो दे देते थे उधर से जो हमारे समझ में आता था कुछ ला के। दवा ववा खाती थी, खाना भी खाती थी। तो कुछ दिन तक ऐसे बातचीत चला, 6 महीने बाद तो बाद में बताने लगी कि ऐसे ऐसे परेशानी है। बोले कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके समझा, तो हर चीज़ पूरा सच सच बताई। तो हम बोले कि कोई बात नहीं, शादी कर लेते हैं, लेकिन सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा, नाचना वगैरह, डांस। तो बोली कोई बात नहीं, साथ देने वाला कोई मिल जाए तो हम क्यों किस लिए जाएं, तो हम सब छोड़ देंगे। बोले ठीक है। अच्छा, शादी करने के लिए ब्रिजेश ये बोले थे कि आप खुद बोले थे? नहीं, ये नहीं बोली थी, ये तो अपना मतलब परेशान थी। तो हम बोले कि अगर ऐसा ऐसा हम कर लें तो आप सही हो जाओगी ना, कहीं जाओगे तो नहीं। तो बोली नहीं, हमको क्या ज़रूरत है डांस वगैरह जाने का, जब कोई सहारा देने वाला मिल जाए। घर पे परेशानी होती थी, इसलिए हम घर से छोड़ के निकल गए। रोज़ डेली मारपीट होता था, रोज़ डेली हमको गलत निकालते थे कि ये ऐसी है वैसी है। बोले चलो कोई बात नहीं। अच्छा, जब आपने इनसे शादी किया तो आपके परिवार वाले साथ दिए थे कि नहीं? नहीं, परिवार वाले साथ नहीं दिए, तुरंत घर से बाहर निकाल दिए। बोले कि यहाँ से निकल जाओ, कोई जगह नहीं है। तो दुकान का जगह अपने खेत में था, रोड के किनारे। तो हम बोले कोई बात नहीं, दुकान वाला खाली जगह छोड़ दो। बोले तब न कुछ नहीं बोले, तो दुकान चला रहे थे। ये बीमार उमार हो गई, तो उसमें मतलब कहाँ जाते छोड़ के कमाने धमाने। तो यहाँ दवा ववा कराया, थोड़ा कर्जा ले लिया था 60-70 हज़ार। उसका ब्याज व्याज ज़्यादा बढ़ने लगा, परेशान हो गया। तो हर दिन कर्जीदार वाले आते हैं, तो इनको अकेला कैसे छोड़ के कहाँ जाएं, समझ में नहीं आता। तो यहाँ कोई 4 व्हीलर मिलता था तो चला लेते हैं, आईटी तो उससे जो मिलता था थोड़ा बहुत कमाते थे। लेकिन वो ब्याज वाला रुपए तो बढ़ ही रहा है, परेशान हर दिन परेशान बढ़ा रहा है। आते हैं, धमकी दे के जाते हैं, हमारा कुछ नहीं, हमको पैसा चाहिए। तो बस यही सब परेशानी है और कुछ नहीं। घर वाले सपोर्ट नहीं, बाहर वाले भी नहीं सपोर्ट कि यहाँ गंदगी फैला रहे हैं, यहाँ रहना नहीं है, साला और टेंशन घर का बाहर का, यही सब परेशान करके रखा। शादी करने से पहले अपने मम्मी पापा परिवार भाई बहन को बताए थे कि नहीं ये बात? नहीं बताया नहीं था, इसलिए नहीं बताया कि क्योंकि सब नाराज़ हो गए थे, जान गए थे कि बातचीत हो रहा उनसे। तो बता देते तो शादी नहीं करने देते, और सोचा बता देंगे तो इनका शादी नहीं करने देंगे तो परेशान रह जाएंगी। तो कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हमको अच्छा ही दिख रहा था, बाकी इनका किस्मत ही ख़राब था। लेकिन अब हमारे साथ में तो 3 साल से 2.5 साल से रह रही हैं, कभी कुछ ऐसा आज तक नहीं कुछ गलत दिखाई दिया कि ये गलत हैं। हमको सब सही है। कहते होंगे 2 बच्चे की माँ से शादी करने के बाद आपको क्या लाभ मिला होगा? आप कुंवार भी थे, आपको अच्छा परिवार भी मिलता, क्या कहते हैं, क्या लाभ मिला आपको? लाभ क्या, मतलब किसी का परेशानी देखा नहीं गया। ये बहुत ज़्यादा परेशान थी और हमको लगा कि बार बार ज़िंदगी नहीं मिलेगा, तो कुछ अच्छा काम करके जाएं।
तो उसमें कुंवार और 2 बच्चे की मैं कुछ समझ में नहीं आया, मतलब इनका खाली बीमारी और परेशानी देख के हमारा मन एकदम पिघल गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो जैसे कुछ भी परेशान भी नहीं हुआ, 2.5-3 साल से साथ में हैं, कुछ ऐसा दिक्कत हमको नहीं हुआ, खाली बस ऐसे मतलब बीमार हो गई थी, कर्जा उधार ले लिए थे, वही परेशान थोड़ा हो गए। और जाते कहाँ जाते, बीमार थी कमाने कहाँ जाते, इसीलिए घर नहीं छोड़ के गए कहीं। ब्रिजेश जी, ये बताइए, इनसे शादी करने के बाद आपने क्या खोया? मेरा घर परिवार मतलब हमसे छूट गए, गांव देश भी छूट गया है, और मतलब कुछ नहीं, और सब सही है, बस घर परिवार, थोड़ा गांव देश नाराज़ हो गए। लोग ताना भी मारते हैं? ताना बहुत मारते हैं, लेकिन अभी तो थोड़ा थोड़ा सही हो रहे हैं, अब तो सही थोड़ा बोलते हैं। लेकिन हमारा वही परेशानी, मतलब दुकान बंद हो गया है, कर्जा उधार ज़्यादा हो गया था, 2 महीने से दुकान बंद पड़ा है। और तो अच्छा चल रहा था, हम सोचे कि कुछ ऐसा करें कि सबको अच्छा लगे, कुछ दिन मेहनत करें, ऐसा दुकान चलाएं कि इनका दोनों का क्या किए हैं सब देखें कि नहीं गलत नहीं थी, उसका नसीब खाली अब नहीं साथ दे रहा था, अब दोनों साथ में हैं, कितने अच्छे हैं। लेकिन थोड़ा वही बीमार हो गई थी, उसमें कर्जा उधार ले लिए थे, थोड़ा हम भी परेशान हो गए इसीलिए। अच्छा, क्या आपको लगता था कि इनसे शादी करने के बाद जो आज हमारी स्थिति हुई है, ये शादी नहीं करते तो नहीं होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम यही सोचते हैं ऊपर वाले जो हमको, मतलब हम हो सकता है पिछले जन्म में कुछ गलत किए होंगे, कैसा है जो नसीब में है वही हो रहा है, कुछ गलत नहीं है। जी। बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा रो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। ले जाते हैं आड़े चुप्पे स्कूल में मिला के आते हैं, ऐसा बात नहीं है। कपड़ा लत्ता भी लेके गई थी, घर वाले फेंक दिए थे, धमकी वमकी देने लगे कि यहाँ नहीं आने का, मारने गाली देने का। तो स्कूल में ले जाते हैं, मिला के चले जाते हैं, मास्टर सर मिला देते हैं, ऐसा बात नहीं है। परेशान तो रहती, इनको टेंशन बहुत रहता है। जी। लोग बहुत सारे ताने मारते होंगे कि आपने एक नचनिए से शादी किया है। जैसे कोई बोलता नहीं, सब नाराज़ है कि यहाँ गांव में ऐसा गंदगी फैला रहे हो, ऐसा हुआ, क्यों उससे कर लिए। बोले वो कोई बात नहीं, वो परेशान थी, हमसे देखा नहीं गया। अगर किसी परेशान को सहारा मिल जाए तो कुछ गलत नहीं है, तो यही सोच के कर लिए। अच्छा, शादी करने से पहले इनको आप कब से एकदम नज़दीकी से जाने के बहुत ज़्यादा परेशान है? मतलब पहले से इनसे प्यार हो गया था कि मतलब मजबूरी देखकर? मजबूरी देख के दुकान पे जाती थी, हरदम परेशान रहती थी, पैसा नहीं था इनके पास, ना खाने का ना दवा का, और ना तो रूम भाड़ा दे पाती थी। हम बोले कोई बात नहीं, कुछ दिन 6 महीने तक ऐसे देखे इनको, परेशान, बीमारी की लेके, रूम भाड़ा लेके, दवा पैसा, मतलब खाना पीना, तो साथ दिए। तो हमारा मन ऐसा कुछ हो गया कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा हकीकत में परेशान है। अच्छा, क्या लगता है, लोग कहते होंगे कि जब आप शादी किए हैं तो जो पहले पति थे अपना ससुराल छोड़ के चली आई, तो क्या आपको लगता है कि आपके पास भी रहेंगे कि छोड़ के चली जाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि 2.5-3 साल से रह रहे हैं, ऐसा कुछ आज तक हुआ ही नहीं। आराम से हम लोग खा रहे हैं, रह रहे हैं। क्योंकि दूसरा कोई होती तो बोलती तुम्हारे पास कुछ नहीं है, छोड़ के भाग जाती। यहाँ नहीं, क्योंकि हमारे पास जब सब कुछ ख़त्म हो गया है, कर्जे में हो गया हूँ, तो भी वैसे पहले से ज़्यादा मान जान है। हम लोग बहुत सुख से रहते हैं। जब वही याद आता है इनको, बच्चे को, तो परेशान होती हैं। बाकी तो साथ में आराम से रह रहे हैं। ब्रिजेश, आपने ये नहीं सोचा कि वो बच्चे देंगे नहीं, क्या अपना भी बच्चा हो, लेकिन सोचते हैं, लेकिन यही परेशानी है, इसलिए बच्चा तो नहीं कर रहे हैं। बाकी बच्चा तो हो जाएगा, लेकिन बस यही परेशानी देख के कि हम लोग का जैसे परेशानी पड़ रहा है, बच्चे के ऊपर भी यही परेशानी पड़ेगा। न खुद का घर है, न खुद का रूम है, और खाने पीने के लिए, स्कूल पढ़ाई के लिए दिक्कत होगा, इसीलिए नहीं। और बच्चा तो घर की याद आती है, बहुत याद आती है, लेकिन क्या करें, बहुत याद आती है, बहुत। सोचते होंगे कि मम्मी पापा के आज कहने से होते तो आज परिवार में रहते और अच्छा खासा ज़िंदगी भी जीते। जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी परेशान थी। घर वाले मान लो तो सही बात है, घर परिवार का, माता पिता का बात मानना चाहिए, लेकिन देखा नहीं गया। बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, देखा नहीं गया। देखा आपको नहीं गया। बस सबसे ज़्यादा याद किसकी आती है आपको?
माता पिता भाई वही का सब का आता है, ऐसा बात नहीं, हम सबको मानते हैं। सबको आप मानते हैं? हाँ, सबको मानते हैं। चलिए सुमित्रा जी से दो बात करेंगे, उसके बाद वीडियो इन करेंगे। सुमित्रा जी, आप क्या काम करती हैं, गुजारा कैसे चलता है आपका? जी अभी तो इस समय बहुत परेशान हूँ, काफ़ी कर्जा में हो गई हूँ और काफ़ी सूद ब्याज ज़्यादा बढ़ गया है और रूम को भाड़ा भी नहीं दी हूँ 2-4 महीने से, और बोल रहे हैं भाड़ा हमारा दो, नहीं तो हमारे रूम से निकल जाओ। तो हमारे बहुत टेंशन है अभी, इतनी सम्मत बहुत तकलीफ़ है। यही सोशल मीडिया थोड़ा वीडियो भी डालती हूँ बना के। हाँ चैनल नाम बताइए अपना। जी, हमारा चैनल का नाम है सुमित्रा देवी और ब्रजेश कुमार का नाम, 2 चैनल है भैया। आप सब थोड़ा थोड़ा मदद कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। किस पे है? जी फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी है, सुमित्रा देवी के नाम से, ब्रजेश कुमार का नाम से। आपका वीडियो देख के, आपका दर्द देख के लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे ऑडियंस के भगवान स्वरूप जनता के लिए आप क्या करें? भैया आप सब थोड़ा थोड़ा मदद करें, आप थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर करें, थोड़ा थोड़ा आप सब मदद कर दें। आप सबके आशीर्वाद से कई जान हमार कर्जा ख़त्म हो जाए, थोड़ा परिवार चले आगे, हमारा मान सम्मान हो जाए। आप सबसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है भैया। रूम भाड़ा लेकर रहे थे, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। स्कैनर भी भैया, आपका स्कैनर भी है? जी है स्कैनर। किस नाम पे है? ब्रजेश कुमार का नाम से। दोस्तों स्कैनर हम लगा देंगे, आप लोग जो भी मदद बन पाए सुमित्रा जी और ब्रिजेश जी को ज़रूर सपोर्ट करिए और मदद करिए। जैसे कि बताएं कि एक किराए के रूम में रह रही हैं, भाड़े पे रह रही हैं, अभी कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आखिरी सवाल करेंगे आपसे, आपके सास ससुर, आपके जेठ जी देख रहे हैं, देवरानी जी देख रही हैं, ब्रिजेश के घर वाले, तो सास ससुर के लिए क्या कहना चाहती हैं आप? हमारी मान सम्मान सब लोग करिए और हमारी इज्जत करिए और हम थोड़ा अच्छे से रहें, हमारा दुख तकलीफ टेंशन ख़त्म हो जाए। जिस तरीके से सुमित्रा, जिस तरीके से ब्रिजेश, कितने भाई हैं आप? 4 भाई हैं। आप छोटे हैं कि बड़े हैं? नहीं, हम बीच में हैं और हमसे बड़े हैं। जिस तरीके से आपके जेठान घर में रहती है, इज्जत मान सम्मान से लोग सिर्फ प्यार और दुलार दे रहे हैं, उसी तरीके से ब्रिजेश के मम्मी पापा, मतलब आपके सास ससुर आपको रखना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे अपने सास ससुर? हम यही कहना चाहते हैं सास ससुर से, हमारा मान सम्मान करें, हमारी इज्जत करें, हमसे जौन गलती होगी गलती माफ़ी मांगत है। आप गलती मानती हैं? हमने जी गलती की है, गलती भी मानती हूँ जी। तो दोस्तों आप लोग देखें, इनका दर्द समझे। ये सुमित्रा हैं, ये ब्रजेश जी हैं। कहीं न कहीं सुमित्रा गलती की हैं, जो अपने 2 बच्चों को छोड़ के, अपने ससुराल को छोड़ के चली आई हैं, और ब्रजेश ने बहुत बढ़िया काम किया, जो इन्होंने एक लाचार महिला का दामन थामे हैं और इनके चलते इनका परिवार छूट गया है। आज कहीं के नहीं रहे हैं, ये लोग रूम के भाड़े पे रहते हैं, और कहीं न कहीं बताएं कि जैसे कि इनके दवा के चलते हमने कर्जा भी ले लिया और बहुत दिक्कत में है। आप लोग वीडियो देखकर क्या कहते हैं, इनके लिए कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।